सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज की खबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेस सत्यापन नहीं होने पर आंगनबाड़ी वर्करों की होगी जवाबदेही। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो अवेलेबल है तो प्लीज़ डेफिनेटली इज़ योर सब्सक्राइब माई चैनल। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को फेस सत्यापन के बाद ही राशन दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही इस कार्य के लिए आंगनबाड़ी वर्करों की जवाबदेही तय की गई है, लेकिन इसमें आंगनबाड़ी वर्करों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय आदेश के बाद अब जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भी जिलों के बाल विकास परियोजना अधिकारी से जवाब मांगा जा रहा है। इस आदेश के अनुसार पोस्टर ट्रैकर पर फेस सत्यापन KYC का काम 100% पूर्ण करते हुए राशन का वितरण किया जाए। बताइए, ऐसे आदेश हो गए, जबकि अभी एक ही लाभार्थी का फेस सत्यापन करने लगे तो कम से कम सर्वर की दिक्कत तुरंत स्टार्ट हो जाती है। एक लाभार्थी का करने में आधे घंटे और पौन घंटे एक घंटे लग जाते हैं। कभी कभी घंटे में लगने के बाद भी ये सबमिट ही नहीं हो पाते। रीज़न क्या होता है कि जो सर्वर होते हैं बहुत लो होते हैं। लेकिन लाभार्थियों का करने में आंगनबाड़ी वर्करों को सबसे ज़्यादा तकनीकी समस्या आ रही। पोस्टर ट्रैकर सत्यापन करते समय बार बार एरर शो करता है। कई जिलों में नेटवर्क की समस्या से आंगनबाड़ी जूझ रही हैं या पोस्टर ट्रैकर सही तरीके से खुल नहीं रहा है। लेकिन विभाग द्वारा इन परेशानी को समझने या प्रशिक्षण देने की बजाय सत्यापन का दबाव बना रहा है। बिल्कुल सही है, ये ही बात है। केवल काम चाहिए, ये चीज़ नहीं देखते हैं कि सर्वर कितना डाउन है, नेटवर्क समस्या कितना स्लो है, नेटवर्क चलते ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आंगनबाड़ी सेंटर जो ओपन करने के लिए आंगनबाड़ी सेंटर ही नहीं ओपन हो पाते। तो बताइए फेस सत्यापन कैसे होगा। उत्तर प्रदेश में बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले राशन की चोरी रोकने के लिए शासन द्वारा नई कवायद शुरू की जा रही है। अब केंद्रीय बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोस्टर ट्रैकर पोर्टल में बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव से लाभार्थियों का चेहरा और OTP के सत्यापन द्वारा राशन दिया जाएगा। बाल विकास विभाग की पोस्टर ट्रैकर ऐप से पहले लाभार्थी का फेस ऑथेंटिकेशन होगा। इसके बाद पंजीकृत लाभार्थियों पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। अब हम आपको ये बता दें, जो OTP जाता है वो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर नहीं जाता, वो जो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होते हैं उस पर जाता है OTP, ना कि जो पंजीकृत मोबाइल नंबर जब आप पोस्टर ट्रैकर पर बच्चे या लाभार्थी का नाम फीड कर रही थी उस दौरान जो नंबर फीड किया जाता है उस पर OTP नहीं जाता है। OTP जाता है जिस लाभार्थी का आधार कार्ड लगा है और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है OTP उस पर जाता है। पर OTP जाएगा, चेहरे के मिलने के बाद ही राशन मिलेगा। अगर कोई लाभार्थी केंद्र पर आने में असमर्थ है तो उसके मोबाइल नंबर पर OTP सत्यापन के बाद ही लाभार्थियों को पुष्टाहार मिलेगा। शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण से इसमें कोई मतलब नहीं। सबसे पहले होती है नेटवर्क इशू। ये बहुत इजीली बनाएं कि जैसे पोस्टर ट्रैकर सत्यापन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जैसे हम लोग करना चाहें तुरंत ओपन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें प्रशिक्षण का कोई लेना देना नहीं है, जिससे परियोजना स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ फर्जी लाभार्थियों द्वारा की जा रही राशन चोरी पर लगाम लग जाएगी। मेरे ये नहीं समझ में आता है कि सारी चोरी आंगनबाड़ी बहनें ही करती हैं, जबकि कोटेदार के यहाँ देखिए कितना कितना राशन जाता है, 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो, मतलब जितने हिसाब से लाभार्थी के घर में या जो राशन कार्ड धारक के घर में जितने भी होते हैं परिवार में व्यक्ति के ऊपर 5 यूनिट या 5 किलो जो भी जाते हैं, तो उनके यहाँ फेस ऑथेंटिकेशन वाला कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ये 1 किलो आधा किलो के लिए ये फेस ऑथेंटिकेशन वाला, बताइए कितनी ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राशन लेने के लिए लाभार्थी के अतिरिक्त किसी अन्य परिवार के सदस्यों को राशन नहीं मिलेगा। बाल विकास विभाग के पोस्टर ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों का 100% आधार फीडिंग के आदेश दिए गए हैं। पोस्टर ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत लाभार्थी के अतिरिक्त किसी अन्य को पोषाहार नहीं दिया जाएगा। वाह। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज निकल कर आ रही, आंगनबाड़ी भर्ती में धांधली का आरोप, हंगामा। भर्ती प्रक्रिया में चयनित नहीं होने वाली महिलाओं युवतियों ने विकास भवन पहुंचकर की नारेबाजी।
कहा सभी अभिलेख पूरे थे, फिर भी हमें कह दिया बाहर, अपात्रों का चयन करने के लगाए आरोप। अच्छा, मतलब कह रही हैं कि सभी अभिलेख पूरे थे, फिर भी हमें बाहर करने का लगाया आरोप, फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया। जिले में आंगनबाड़ी भर्ती में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद गड़बड़ी के आरोप लगातार लग रहे हैं। ये तो हर जिले से ये खबर निकल कर आ रही है। चयनित नहीं हो पाने वाली महिलाएं भर्ती में धांधली के आरोप लगा रही हैं। बुधवार को फिर काफ़ी संख्या में महिलाओं ने विकास भवन पहुंचकर नारेबाजी की, गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए अपात्रों का चयन होने की बात कही। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 311 पदों के लिए 10,280 लोगों ने आवेदन किए थे। बताइए कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। पिछले सप्ताह बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने कार्यकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सूची कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी थी। सूची चस्पा होने के बाद उन महिलाओं युवतियों ने विरोध करना शुरू कर दिया जिनका चयन नहीं हुआ। बुधवार को अलग अलग ब्लॉक क्षेत्रों से पहुंची स्मृति, माधुरी, नेहा, आराध्या, आरती, वर्षा, सेनानी, गीता आदि ने डीपीओ कार्यालय के बाहर हंगामा किया। कहा कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है, चयन में रुपए लेने के भी आरोप लगाए। कहा कि मनमाने तरीके से चयन किया गया, हम लोगों की मेरिट थी, इसके बाद भी बाहर कर दिया गया, जबकि कई अपात्रों का चयन किया गया। चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की। हंगामा करने के बाद महिलाओं ने डीपीओ से मिलकर भी शिकायत की। कहा कि हम लोगों के सभी अभिलेख सही थे, फिर भी बाहर कर दिया गया। डीपीओ ने जांच कराने का आश्वासन दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई है, पूरी पारदर्शिता के साथ चयन किया गया है। एक एक पद पर सैकड़ों लोगों ने आवेदन किए थे। चयन एक का ही होना है, जिनका चयन नहीं हुआ ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, गड़बड़ी लगाती हैं तो जांच करा दी जाएगी। बहनों, आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।